बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। जो इसका 7th पार्ट है वो है हमारे पास, हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इथाइन यानी कि एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हमने एल है इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड में, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर वो की पॉइंट, वो की रिएक्शन देखना है हम लोगों ने। की रिएक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, और ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन फ्लो है। अब ऑक्सीडेशन फ्लो तो है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो पहले हमें अनसैचुरेशन ख़त्म करनी है और फिर सिंपल ऑक्सीडेशन फ्लो को हमने फॉलो कर लेना है। तो ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। 2 मोल ऐड होंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। निकल, ठीक है, हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ होगा। प्लाटिनम और प्लेडियम भी यूज़ किया जा सकता है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन फ्लो की तरफ चले जाएं। इथेन यानी कि अल्केन जो होते हैं वो कॉपर एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीडेशन देते हैं। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल बना। अल्कोहल से हम लोगों ने क्या बनाना है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है। तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड तक हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन करनी है। पार्शियल ऑक्सीडेशन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा, जो कि क्या होता है, एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल इनटू इथेनॉल। ये एक सिंपल हमारे पास क्या थी, कन्वर्जन है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्या करवाई, हाइड्रोजनेशन करवाई, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाई। हमारे पास अल्काइन जो था वो अल्केन में कन्वर्ट हुआ, अल्केन की हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीडेशन जो होती है वो कॉपर की मौजूदगी में होती है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने अल्कोहल को क्योंकि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ नहीं जाना, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवानी है, तो उसके लिए हमें एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास एसिटाइलिन या जिसका नाम इथाइन है वो एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइलिन को यानी कि इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का एक और डायरेक्ट मेथड भी हमारे पास, हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन करवा देंगे। ठीक है, एसिटाइलिन में जब ये कन्वर्ट होगा तो हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड प्रिपेयर होते हैं। तो इथाइन जिसका नाम एसिटाइलिन भी है, ये हमारे पास क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट होंगे हाइड्रेशन के लिए। इसकी क्या करवाई जाती है, हाइड्रेशन करवाई जाती है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है, हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन या इथाइन से हमारे पास एसिटाल्डिहाइड
या फिर इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम मूव करते हैं 8th कन्वर्जन की जानिब। 8th हमारे पास जो पार्ट है वो है इथीन टू इथेनॉल हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। इथीन हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है एक एल्डिहाइड में, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है इथेनॉल में। तो ये हमारे पास बिल्कुल जो पिछली हम लोगों ने कन्वर्जन की है उसी जैसा ही है। वो उसमें इथाइन था, इथाइन से हम लोगों ने इथेनॉल बनाना था, यहाँ पर इथीन है, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला था, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला है। तो पहले हमें वही करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सिंपल ऑक्सीडेशन फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। तो इथीन की हम लोगों ने करवाई हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वही निकल की मौजूदगी में होगी, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर रखा जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा इथेन। इथेन एक अल्केन है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है कॉपर की मौजूदगी में एट हाई टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इससे हमारे पास इथेन जो होगा वो इथानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट अल्कोहल में। अल्कोहल से अब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन फ्लो है यहाँ से ऑनवर्ड। इथानॉल को हम की ऑक्सीडेशन जो होगी वो स्पेसिफिक, क्योंकि हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन करवानी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ताकि सिर्फ एल्डिहाइड तक बात जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जाए। तो उसके लिए हम लोग एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड 2 कार्बन वाले अल्कोहल से बन जाएगा। ये हमारे पास सिंपल कन्वर्जन का मेथड है, बिल्कुल पिछले वाले कन्वर्जन की तरह। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है इथेनॉल टू इथेनॉल, हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है। अब ज़रा यहाँ पर देखें, हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो क्या कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, वो कन्वर्ट हो रहा है टू कार्बन वाले अल्कोहल में। तो ये एक रिडक्शन फ्लो है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी अब, रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए, रिडक्शन अब हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करवानी, हम नहीं चाहते कि जो एल्डिहाइड है वो मुकम्मल तौर पे हाइड्रोकार्बन की जानिब मूव कर जाए, हम अल्कोहल तक इसको रोकना चाहते हैं। तो अल्कोहल तक रोकने के लिए हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। ये बेस्ट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कोहल तक ये लेके जाता है रिडक्शन फ्लो को। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस भी होगा, एसिड की मौजूदगी में ये रिडक्शन करवाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किस में, इथेनॉल इथानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल रिडक्शन फ्लो है। इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड इज कन्वर्टिंग इनटू इथानोल, यानी कि 2 कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। 10th पार्ट नंबर 10 है, इथानॉल को हमने कन्वर्ट करना है 2 ब्यूटानॉल में, ठीक है। इथानॉल ये हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, एक कीटोन में। तो नोटवर्दी बात पहले ये हो गई कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि अल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं। इसका मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो मुझे पहले किसी तरह से एक सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तभी मैं कीटोन की जानिब क्या कर सकूंगी, मूव कर सकूंगी।
अब सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो पॉइंट है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल दे सकता है। तो लिहाजा मुझे क्या मूव करना पड़ेगा, पहले किसकी जानिब, सेकेंडरी अल्कोहल के बनाने की जानिब। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है विद एल्डिहाइड, ठीक है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका मतलब है मैं पहले अल्कोहल की करवा लेती हूँ ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाई, जो कि एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। तो इथानॉल से मेरे पास बन जाएगा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया है। अब हमें पता है कि एल्डिहाइड ही जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो मैं इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, लेकिन साथ में ही हमें पता है कि यहाँ पर कीटोन जो है वो 4 कार्बन वाला है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला रिएक्टेंट है और 4 कार्बन वाला कीटोन हमें मिल रहा है। इसका मतलब है 2 कार्बन यहाँ पर एल्डिहाइड में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास 4 होने चाहिए, तो बाकी 2 मैं यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूरे करूँगी। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया मैंने, ठीक है, बाद में इसकी सेकंड नंबर पे हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं। तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 ये बन गया मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। नाम इसका क्या है, 2-ब्यूटानोल, ठीक। अब ये अल्कोहल बन गया जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आराम से हम लोग इसकी क्या करवा सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। एसिडिक क्रोमियम पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2-ब्यूटानोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया, जिससे ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अल्कोहल जो है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन वैसे ही अवॉइड करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन को, इसलिए स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी इथानॉल को 2-ब्यूटानोन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रही है कि अल्कोहल जो है वो हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर एज वेल एज कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन चेन इंक्रीज जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आसानी से हो जाता है। पार्ट नंबर 11 है, हम लोगों ने मीथानॉल को इथानल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है कि रिएक्शंस पे ज़रा गौर करें कि हमारे पास अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो रही है एल्डिहाइड पे, पहली बात, ठीक है, मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारे पास मीथानॉल है, मीथानॉल होता है 1 कार्बन वाला अल्कोहल, ठीक है, और इथानल जो है हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो दूसरी बात है कि हमारे पास कार्बन चेन क्या है, यहाँ पर 1 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन यहाँ पर की रिएक्शन होगा। तो 2 हमारे पास की रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोगों ने मीथानॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, 2 वाले में, एल्डिहाइड में। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसको वुड्स रिएक्शन करवाना है ना, तो वुड्स रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और अल्काइल हैलाइड जो है हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड के लिए हमारे पास मीथानॉल क्या करना है, मीथानॉल को लेके जाना है अल्काइल हैलाइड में। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का बहुत बेस्ट तरीका है थायोनाइल क्लोराइड से, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ठीक है, पिरिडिन की मौजूदगी में ये होता है।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन गया, मतलब हमारे पास क्या है, वो उस रिएक्शन की जानिब हम वो बढ़ गए। अब 2 मोल्स लिए हमने मिथाइल क्लोराइड के और 2 मोल हम लोगों ने ले लिए सोडियम के ईथर की मौजूदगी में। तो हमारे पास बन जाएगा इथेन। हो गई कार्बन चेन डबल। ठीक है, इथेन बन गया है। अब हम लोगों ने मूव करना है टूवर्ड्स इथेनॉल। ठीक, तो इथेनॉल की जानिब मूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए हम लोग ऑक्सीडेशन फ्लो करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्केन से बनेंगे अल्कोहल और अल्कोहल से बनेंगे एल्डिहाइड। तो इसकी ऑक्सीडेशन, अल्केन की ऑक्सीडेशन कॉपर की मौजूदगी में होती है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ईथेन से हमारे पास बन जाएगा इथानॉल। इथानॉल के आगे से आप पार्शियल क्या करवा लें, ऑक्सीडेशन। तो एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होती है। तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास कन्वर्जन होगी किसकी, मिथानॉल इनटू इथानॉल एल्डिहाइड में। ठीक है, 12th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, बहुत इजी है। हम लोगों ने कन्वर्ट करना है अल्कोहल को, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इथानॉल, इसको हमने 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इथानोइक एसिड में। सिंपल ऑक्सीडेशन फ्लो है स्टूडेंट, वेरी इजी। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि क्या हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन हो जाए। तो एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन फ्लो है सिंपल, अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टूडेंट ये आज का पार्ट नंबर 2 था। रिमेनिंग 6 पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए, टोटल 12 पार्ट्स हो गए हैं 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी, अच्छी तरीके से कन्वर्जन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट मैं फिर एक दफ़ा आपसे कह रही हूँ कि कन्वर्जन्स को करने से पहले आप जो है प्लेलिस्ट, जो कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन से रिलेटेड ट्रिक्स हैं, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो सर्च करके ज़रूर देख लें। आप लोगों को ये कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।